जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो सबसे बड़ी रुकावट है वह है शत्रु। और मैं यह आपके हिसाब से ही नहीं, ये हर व्यक्ति का ऐसा मानना होता है। परंतु आज मैं आपको वो बात बताऊंगा कि आप शत्रु के लिए कुछ ना करें। आपने बहुत उपाय भी किए होंगे, बहुत से उपाय डाले भी जाते हैं, आप करते भी होंगे। आप सोचते हैं इनका कोई रिजल्ट आ क्यों नहीं रहा। तो चलो आप फिर इन उपायों को एक तरफ छोड़ दें। अब आप कुछ ना करें, और मैं जो बताऊंगा कि आप कुछ ना करें तो फिर क्या करें। फिर आप देखेंगे कि आपके शत्रु बहुत पीछे छूट जाएंगे। दोस्तों, हम एक परिधि में जीते हैं, हमारा एक दायरा होता है और हमने अपना दायरा अपनी सीमा में बांध रखा है। और उस परिधि के अंदर अंदर अब जिस प्रकार के शत्रु रहते हैं, किसी का भूमि का विवाद एक शत्रु, किसी का बेटा किसी की संगत में पड़कर शराब पीने लगा तो जिसके साथ पीता है बैठकर उसको शत्रु मान बैठे। किसी की पत्नी मायके चली गई, वो पहले किसी के संग में थी, आप उसे शत्रु मान बैठे। कोई अपनी प्रेमिका से प्यार करता, उसकी प्रेमिका किसी और तीसरे व्यक्ति से दिल लगा बैठी, आप उसे शत्रु मान बैठे। आप जहां देखेंगे शत्रुओं की परिधि आपके ओर फैलती जाती है, आप समझ नहीं पाते इन शत्रुओं से छुटकारा कैसा मिले। दोस्तों, जब आप कल्पना करेंगे कि ये सारे शत्रु उस समय से शत्रु हुए जब ये परिस्थितियां पैदा हुई, उससे पहले तो ये शत्रु नहीं थे, तो फिर शत्रु कोई शरीर नहीं है, शत्रु कोई भी शारीरिक ढांचा नहीं है। शत्रु है आपके विचार, आपके मन के मुताबिक कार्य नहीं हुआ, आपके मन के विचारों के अनुसार आप कार्य करते हैं, लगता है कि दूसरा व्यक्ति बाधक है, तो आपने उसको शत्रु मान लिया। कोई बात नहीं। अब मान लिया तो बस यहीं से आपकी परेशानी शुरू हो जाती है। अब ये शत्रु अटैक कैसे करते हैं, पैर में कांटा चुभ जाए इसी भांति यह आपके मन में चुभते रहते हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण है, जब आप इस कारण को जान जाएंगे तो अब आपको शत्रु से निजात पाने का अवसर मिल जाएगा। शत्रु हमारे खाली दिमाग की उपज है। मेरे प्रति जो भी करता है वो मैं सोचता हूं कि मेरे मुताबिक नहीं हो रहा, वो मेरा शत्रु है, तो मेरा खाली दिमाग में वो घुस जाती है, वो स्थिति घुस जाती है। दूसरा शत्रु भी घुस जाएगा, तीसरा भी घुस जाएगा, वह 5 शत्रु मेरे खाली दिमाग में घुस गए। तो मैं जीवन में इनसे कभी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। जीवन में छुटकारा पाने का एक बड़ा ही आसान मार्ग है कि आप इस परिधि से बाहर निकलें। आपने जो परिधि अपना दायरा बना रखा है, जिसमें आपने शत्रुओं का संग्रह कर रखा है,
उस परिधि से बाहर निकलना शुरू करें। अभी आप परिधि के अंदर रह रहे हैं। जब आप परिधि से बाहर निकलेंगे तब आप देखेंगे कि मैं शत्रुओं से आगे आ गया हूं, शत्रु पीछे छूट गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन शत्रुओं से, इस परिधि से बाहर कैसे निकलें। शत्रु घुसते हैं खाली दिमाग में, खाली स्थान में। जहां रिक्त स्थान हुआ वहीं पे शत्रु घुस गए। सबसे पहले अपने आप को खाली मत रहने दो। और मैं इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण भी दूंगा आपको, और एक नहीं, उदाहरण तो बहुत मिल जाएंगे, पर वह आपको दिखाई देगा ना उदाहरण। आप इस खालिस्तान जो जगह बनती है जिसमें शत्रु घुसते हैं, अपने दिमाग को खाली मत रहने दो। अपना जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को मन लगा करके करते रहो। वह कार्य पूरा हो जाए तो दूसरा कार्य ढूंढें, दूसरा कार्य पूरा हो जाए तीसरा कार्य ढूंढें, और अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने कार्य को बढ़ाते चले जाएं। बड़ा आसान उपाय बता रहा हूं, और ये आपके जीवन में सबसे अधिक सहायक भी है। आपको यह ऊपर उठने के लिए सबसे अधिक सहायक है। अब मैं इसी रूप में बात करता हूं, एक व्यक्ति से शुरू करता हूं कि वह व्यक्ति कुछ करने के लिए एक संगठन से जुड़ गया। संगठन में कार्य करते हुए भी उसके शत्रु बनने लग गए, क्योंकि वह कार्य बहुत अच्छा करता था, और जो जितना अच्छा कार्य करेगा उसके उतने ही शत्रु बनते चले जाएंगे। जीवन में इस बात को आप गांठ बांध लेना, जो व्यक्ति जितना जितना फेमस होता जाएगा शत्रु उतने उतने ही बढ़ते जाएंगे। वह व्यक्ति संघ में काम करता था, धीरे धीरे करके वह राज्य के मुख्यमंत्री बने और शत्रु बढ़ गए, और वे मुख्यमंत्री से फिर प्रधानमंत्री बने और शत्रु बढ़ गए। अब प्रधानमंत्री से वे केवल विश्व का भला चाहने का प्रयास कर रहे हैं तो और शत्रु बढ़ रहे हैं। गिनती नहीं है, करोड़ों में शत्रु बढ़ गए, लेकिन उनको पीछे झांक करके देखने का अवसर ही नहीं है। उनके पास पीछे मुड़ के देखने का अवसर नहीं है कि शत्रु कितने हो गए और कितनी दूरी पे हैं। शत्रुओं को कभी खत्म नहीं किया जा सकता दोस्तों। शत्रुओं को इतना पीछे छोड़ दो कि आप जब नजर घुमा करके देखें तो शत्रु आपको दिखाई ही ना दें। ऐसे में एक नहीं अनेकों उदाहरण दे सकता हूं। मैं आपका समय ज्यादा लेना नहीं चाहता, मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं। आप अपने कार्य के पथ पर आगे बढ़ते रहें। कितने शत्रु हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनको उनके हाल पर छोड़ दें। आपके लिए शत्रु वो तब तक ही हैं जब तक आप उनकी विचारधाराओं से अपना मेल रखते हैं, उनसे संपर्क रखते हैं, उनसे बातें करते हैं, तब तक वो आपके शत्रु हैं। जब आप अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ते चले जाएंगे, आगे इतना आगे निकल जाएंगे आप कि आपको पीछे मुड़ के देखने पर शत्रु दिखाई ही नहीं देंगे। इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे आप कि नीचे झांकेंगे तो शत्रु दिखाई नहीं देंगे। हाँ, रहेंगे हजारों में, फिर और बढ़ जाएंगे, पर वो आपस में ही अपनी शत्रुता एक दूसरे के प्रति रखेंगे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। दोस्तों, अपनी क्षमताओं को बढ़ाते जाओ, अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाते जाओ, अपने मन को खाली मत रहने दो। जब यह कार्य आप अपने पथ पर करने लगेंगे तो दोस्तों मेरी बात को गांठ बांध लेना,
आप ढूंढेंगे शत्रु को तो शत्रु आपको ढूंढने से दिखाई नहीं देंगे। आपके पास ढूंढेंगे कैसे? आपके पास समय ही नहीं होगा, आपके पास खाली स्थान ही नहीं है जिसमें शत्रु घुस गए, तो ढूंढेंगे कैसे? ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। हमारे शत्रु शत्रु तब तक ही हैं जब हम शत्रुओं के साथ मिलकर के वही भाषा, वही प्रणाली जो उनके साथ वो करते हैं वो हम अपनाते हैं, तो शत्रु हैं। बढ़ जाइए आगे, निकल जाइए अपने रास्ते पे, करते रहें अपना काम, नया नया काम खोजें, नई दिशा की ओर बढ़ें, प्रेरणा लें, लेकिन रास्ता सही हो, गलत रास्ते पर नहीं जाना। रास्ता सही चुने, मंजिल भी मिलेगी, सबसे पहले मिलेगी, और आपके शत्रु देखते रह जाएंगे। कर लेना दोस्तों, अच्छा लगता है तो बता देना अपने दोस्तों को। आपके लिए सिर्फ इतना ही, अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।